तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात मुनक्किद करने के मसले पर रियासती हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल की समाअत के बाद जून के पहले हफ्ते के बाद इम्तिहानात मुनक्किद करने की हिदायत दी। अदालत ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के मसले का 3 जून को जायजा लिया जाएगा। 4 जून को अदालत में इस खुसूसी रिपोर्ट पेश की जाएगी। एडवोकेट जनरल ने अदालत से कहा कि इस वायरस की रोकथाम के लिए तमाम मुनासिब इक़दाम किए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 जून को इसका जायजा भी लिया जाएगा। अदालत ने कहा कि सूरत हाल के मौजू होने पर ही जून के पहले हफ्ते के बाद इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। कोरोना की वबा के जारी रहने पर इन इम्तिहानात को मुलतवी किया जाए। इम्तिहानात के दरमियान 2 दिन का वक्फा रखा जाए। हुकूमत को चाहिए कि वो तलबा के मफाद में हेल्पलाइन का आगाज करे। अदालत की जानिब से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद इम्कान है कि हुकूमत 10वीं जमात के इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी और नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस लो बजट कम्युनिटी स्कूल्स के नुमाइंदों पर मुश्तमिल वफ्द ने तेलंगाना के वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात की। वफ्द ने वजीर तालीम को एक याददाश्त पेश की। तंजीम ने मकामी सतह पर खिदमात अंजाम देने वाले लो बजट स्कूल्स की माशी मदद के लिए 1500 करोड़ रुपयों का बजट जारी करने की अपील की। उन्होंने मौजूदा हालात की नज़ाकत को देखते हुए एसएससी इम्तिहानात को जुलाई तक मुअत्तल करने या 10वीं के तलबा को प्रमोट करने की अपील की। कोविड-19 की तरफ से हमारे स्कूल्स को बंद किया गया है, तो जहां पर हमारी फीस आना था जो 60% से या कम 50% जो फीस आना था वो हमारी रुक गई है। उसकी वजह से हम लोग इतने परेशान हैं स्कूल वाले कि हमारे टीचर्स को तनख्वाह देने के लिए बहुत मुश्किल होती है। बड़ी मुश्किल से हम मार्च की तनख्वाह दे चुके हैं और हकीकत में जो है अप्रैल और मई की तनख्वाह हम दे नहीं पा रहे हैं और देने के काबिल नहीं है। लो बजट प्राइवेट स्कूल और बजट प्राइवेट स्कूल को संभालना भी गवर्नमेंट का ही काम है, लिहाजा वो लोग हमारे लिए कम से कम एक 1500 करोड़ का बजट निकाले। जो बजट हो सकता है वो चाहे स्कूल को फीस के शक्ल में दे या स्कूल को कोई फ्री इंटरेस्ट लोन पे शक्ल में दे सकती है। इस टाइम पे गवर्नमेंट जो है हुकूमत जो है ना एग्जाम लेने की कोशिश कर रही है। हमारा ये मानना है कि एग्जाम लीजिए लेकिन कम से कम और 1 महीना का टाइम दीजिए ताकि जुलाई में एग्जाम लेने तो बहुत बेटर होगा। इस टाइम पे हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की स्कूल के अंदर करने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग हर लिहाज से, लेकिन स्कूल के बाहर का माहौल जो है ना हम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और कई बच्चे ऐसे हैं कि इस कोरोना वायरस के तरफ से, लॉकडाउन की तरफ से कई लोग यहाँ से अपने अपने गाँव को शिफ्ट किया गया है, तो वो तमाम बच्चे फिर वापस आना और अभी ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद है, वो लोग जो वापस आना एग्जाम लिखना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा हम हुकूमत से ख्वाहिश करते हैं कि या उनको उनके SA1 और इंटरनल मार्क्स की बुनियाद पर उनको पास कर दिया, या नहीं तो एग्जाम रखते हैं तो जुलाई के महीने में एग्जाम रखें। मैं हुकूमत तेलंगाना से ख्वाहिश करूंगा और कोर्ट से भी ख्वाहिश करूंगा कि बच्चों की जहनी हालत को, माँ बाप के हालात को जहन में रखते हुए 10th के बच्चों को भी जो है प्रमोट कर दें और इंटरमीडिएट में एंट्रेंस रख के उसकी मेरिट बेसिस पे जो है एडमिशन दिया जा सकता है। इससे जो है स्टूडेंट कैटेगरी पे एक बड़ी जो है मेहरबानी होगी हुकूमत तेलंगाना की तरफ से। जितने प्राइवेट स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशंस है, प्राइवेट स्कूल्स के जितने टीचर्स हैं, इनके लिए भी कुछ ना कुछ जो है ना हुकूमत की जानिब से मदद की जाए, क्योंकि ये कम्युनिटी, टीचर्स कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके ज़रिए क्या कहना चाहिए कि नेशनल बिल्डर्स हैं। आप तो सबके लिए मदद कर रहे हैं लेकिन इन टीचर्स के लिए कभी आपने नहीं सोचा, तो हम आपसे पुरजोर अपील करते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है। कंटोनमेंट जोन में पाबंदियां बरकरार रहेंगी और 31 मई तक रात का कर्फ्यू भी जारी रहेगा। हुकूमत ने ग्रीन जोन में सभी तरह की तिजारती सरगर्मियों की इजाजत दे दी है। RTC बस खिदमत शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ ऑटो और टैक्सी को मशरूत इजाजत दी गई है। सैलून को भी खोलने की इजाजत दी गई है। ताहम फंक्शन हॉल, सिनेमा घर, रेस्टोरेंट, होटल, तालीमी इदारे, इबादतगाहें, शॉपिंग मॉल्स और जिम बंद रहेंगे। साथ ही साथ मजहबी, समाजी, सकाफती और सियासी इज्तिमात की इजाजत नहीं होगी। तेलंगाना में आज से बसों का ऑपरेशन शुरू हो गया है। हालांकि हैदराबाद में जो सिटी बस हैं वो नहीं चल रही हैं, इंटर स्टेट बसेस भी नहीं चल रही हैं, लेकिन स्टेट के अंदर कई ज़िलों को कनेक्टिविटी शुरू की गई है। और आप देख सकते हैं ये मैं इस समय जुबली डिपो
मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के, और ये पब्लिक जो है वो इस समय बस में धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है जो जाना चाहती है। और ये डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस से जो बसेस यहाँ पर आ रही हैं वो ही बसेस जो है फिर यहाँ से लौट के हैदराबाद से उन डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पर जा रही हैं। लोग उस तरह से ज़्यादा उतनी बड़ी संख्या में नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो लोग पब्लिक बाहर निकल रही है। और आप देख सकते हैं कि बसेस में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। 2 सीटें जहाँ पर हैं वहाँ एक ही पर्सन बैठेगा। अगर 3 सीटें एक तरफ है तो उसमें 2 लोगों के बैठने के वो अलाउ किया गया है, बीच वाली सीट खाली रहेगी। डिपो के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं नारायण साहब। नारायण साहब, क्या क्या इंतज़ाम आप लोगों ने किए हैं? सैनिटाइजर्स, मास्क, इसको लेके किस तरह का आपने प्रिकॉशंस रख रहे हैं? As per the government orders, we are following the instructions. Up to now, we have operated 55 services from JBS, that is Karimnagar, Godavarkani, Siddipeta, Vemulavada, Nizamabad, Adilabad, Nirmal, such as दूसरे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आपने शुरू किया है। बसेस में जो पैसेंजर्स आएंगे तो मास्क पहनना कंपलसरी है कि अगर कोई मास्क नहीं लगा के आया तो क्या आप उसको ट्रैवल करने देंगे? मास्क डालने के बाद परमिट करते, अलाउ करते बसेस में। अगर मास्क नहीं है तो नहीं जाने देंगे? विदाउट मास्क नॉट अलाउइंग द पैसेंजर्स इनटू द बस। मास्क के बिना लोगों को यहाँ पर नहीं जाने देंगे। आप देखिए यहाँ एक पैसेंजर बैठे हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं। मास्क आप पहले से लेके आए हैं? सैनिटाइजर वगैरह आपको मिला बस में? हाँ मिला। वो ऊपर आने रास्ता में एक पुलिस वाला दिया सैनिटाइजर किया। कहाँ जा रहे हैं हम? गोदावरकनी। अच्छा, आपको ये कुछ डर तो नहीं है आपकी, मतलब जब बस में जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने में कुछ देखा मैं न्यूज़ में देखा सोशल डिस्टेंसिंग वो चल रहा, ऐसा आया मैं। Out of running in the depots are waiting. See, where is the sanitation? At least there is no cleaning at all. No cleaning. What, sir? Corona, every people are telling corona. Even how much dust is there? 2 months buses are closed. ये इन लोगों का कहना है कि ये देखिए ये धूल उड़ रही है, बसेस की क्लीनिंग ढंग से नहीं हुई है। और जो है इस तरह की चीज़ें जब बसों में मौजूद हैं, सफाई का ध्यान नहीं दिया गया है। ये जो फ्लोर है वो भी गंदा नज़र आ रहा है, उस तरह से सफाई नहीं है। तो ये कुछ कमियां हैं जिनको, लेकिन कल अचानक सीएम ने जो रिव्यू मीटिंग हुआ और उसके बाद ऐलान किया कि बसेस जो हैं वो चलेंगी। शायद हो सकता है ये बसेस को क्लीनिंग क्यों नहीं किया गया नारायण साहब? वो डिपो से सुबह करके आए, क्लीनिंग करके भी निकाल लिए डिपो से, क्लीनिंग करके आ रहे। तो फिर ये डस्ट क्यों नज़र आ रहा है? वो डस्ट तो पूरा ये 2 महीना हो गया ना, जरा ये हो गया, मगर क्लीन करके निकालते डिपो से पूरा गाड़ी। कहना है इनका कि डिपो से क्लीन करके निकाला गया है, लेकिन कई जगह डस्ट वगैरह नज़र आ रहा है। लोग जो पैसेंजर्स हैं वो उनका कहना है कि ये जो है ये जितनी बड़ी बातें की जा रही हैं उस हिसाब से हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो राहत की बात यह है कि तेलंगाना में जो राज्य के दूसरे ज़िले हैं उनसे कनेक्टिविटी शुरू हुई है। कैमरामैन एडविन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। तो उधर मुल्क भर में माइग्रेंट लेबर की वापसी का सिलसिला जारी है। 5 दिनों से पैदल चलकर मगरबी बंगाल के मजदूर गुलबर्गा से हैदराबाद पहुंचे और ये कोलकाता जाने की कोशिश में हैं। मजदूरों से बात की हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने। हैदराबाद के जुबली बस डिपो में इस वक्त मौजूद है और कुछ मजदूर हैं जो कोलकाता से, झारखंड से आए हुए हैं। गुलबर्गा में ये लोग काम कर रहे थे और गुलबर्गा कर्नाटक से, वहाँ से ये पैदल चले आ रहे हैं हैदराबाद के लिए, इस उम्मीद में कि शायद हैदराबाद से इनको कोई ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। ये हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? गोपाल दे। गोपाल, कहाँ से आए हो? क्या आया गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से, कर्नाटक स्टेट में। हम लोग जाना चाहता है बंगाल, कलकत्ता, तो हम लोग को थोड़ा कुछ व्यवस्था होगा गाड़ी वाड़ी का भेजने का, इसलिए नहीं तो हम लोग बहुत थक गया, पैसा वैसा नहीं है। पैदल आए हो वहाँ से? पैदल आया 5 दिन, आज हुआ 5 दिन पैदल चल रहा है। फिर यार बस स्टैंड पे क्यों आ गए? ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी? श्रमिक एक्सप्रेस चल रही है। ट्रेन उधर गया था तो स्टेशन से पुलिस वाला इधर भेज दिया कि चला जाओ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जिसका है उसी लोग के लिए गाड़ी चल रहा है। और कोई आदमी बोल रहा है ट्रेन बंद है, ट्रेन नहीं चल रहा है, तो हम लोग क्या करेगा? हम लोग अंदर तो नहीं घुसा, पक्का खबर भी नहीं मिला, तो ऐसे चल रहा था। उधर देखा कि बस चल रहा है तो बस स्टैंड में आया। लेकिन ये बस तो तेलंगाना से बाहर नहीं जाएंगी, तो नहीं जानता है ना।
मालूम नहीं था, तो इसलिए आया, इधर आके मालूम हुआ कि बस नहीं चल रहा। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग तो 15-16 आदमी हैं। 15-16 लोग हैं ये लोग, और ये गुलबर्गा से पैदल चले आ रहे हैं। यहाँ सीधे रेलवे स्टेशन पहुँच गए, वहाँ मालूम चला कि इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसको छोड़ के ये बस स्टैंड आ गए। अब यहाँ से बस से, चूँकि बसेस तेलंगाना से बाहर नहीं जा रही हैं, तो ये कैसे जाएंगे इनको नहीं पता। लेकिन इस तरह के लोग जो हैं वो तमाम जहाँ उनको जो सूचना मिल रही हैं वो निकल पड़ रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो अपने घर पहुंच जाएंगे। कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे नहीं पता। और जब उनको साधन नहीं मिल रहा है तो वो पैदल ही चल पड़ रहे हैं। अभी ये यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद इनको यहाँ कोई बस मिल जाए कलकत्ता के लिए, जो इनको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि तेलंगाना में सरकार ने तेलंगाना से बाहर इंटर स्टेट सर्विसेज स्टार्ट नहीं की हैं। तो उस वजह से अब ये इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर इनको कोई साधन नहीं मिलेगा तो ये कहते हैं कि फिर उसके बाद ये सोचेंगे कि पैदल ही आगे कोलकाता के लिए बढ़ा जाए। कैमरामैन एडविन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन 4 में हुकूमत ने नरमी दी है। हैदराबाद में जीएचएमसी हुकाम की जानिब से दुकानों पर ताक जुफ्त नंबर लिखे गए हैं, जिसके तहत पीर को ताक नंबर वाली दुकानें खुली रहेंगी, जबकि जुफ्त नंबर वाली दुकान दूसरे दिन खुलेंगी। बाजारों में हुजूम को रोकने के लिए हुकाम ने यह तरीका अपनाया है। तो उधर पुराने शहर हैदराबाद में लगभग 2 महीने के बाद दुकानें खुली, लेकिन दुकानों में खरीदार नहीं देखे गए। रमजान में आम तौर पर पुराने शहर में खरीदारों की भीड़ होती है, लेकिन इस बार बाजार सुनसान दिखाई दे रहे हैं। उधर ताजिर भी कंफ्यूज हैं, इसलिए दुकानें देर से खुली हैं। वाज़ेह कि मरकजी हुकूमत की गाइडलाइन जारी करने के बाद तेलंगाना हुकूमत ने भी गाइडलाइंस जारी किए हैं। रियासत भर में दुकानों को खोलने का ऐलान किया है और कंटोनमेंट इलाकों में दुकानें बंद रखी जा रही हैं। लॉकडाउन में नरमी के बाद हैदराबाद में ट्रैफिक में इजाफा देखा गया। हुकूमत ने सिटी बस और मेट्रो रेल चलाने की इजाजत नहीं दी है। लोग तकरीबन 2 माह के बाद आज कामकाज की तरफ लौटे। तिजारती सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, इसलिए सड़कों पर ट्रैफिक बहाव में भी इजाफा देखा गया। तेलंगाना में एक जानिब हालात मामूल पर आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब कोरोना मुतासरीन की तादाद भी बढ़ती जा रही है। हैदराबाद के इलाके कदीम मलकपेट वाहिद नगर में एक ही खानदान के 8 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। मदनापेट पुलिस स्टेशन हुदूद में भी 8 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए। कंटोनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी है। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1600 पार कर चुकी है। जीएचएमसी कमिश्नर ने आज कंटोनमेंट इलाकों का दौरा भी किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ज़राअत के तरीक़ेकार को हतमी शक्ल देने के लिए जुमरात यानी 21 मई की दोपहर अपनी सरकारी क़यामगाह पर गति भवन में एक आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास में वज़ीर आला जिला कलेक्टर्स, जिला ज़राई ओहदेदार और रैतू बंधु स्कीम के नुमाइंदों के साथ रियासत के मशहूर मखसूस फसलों की काश्त के मामले को हतमी शक्ल देंगे। इसके अलावा वो सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। इस इजलास में हर जिले में पैदावार का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला को क्रॉपिंग मैप की तफसीलात से वाकिफ कराया जाएगा, ताकि इस मसले पर मजीद पेशरफ्त की जा सके। वज़ीर आला रियासत में ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाना चाहते हैं और इसीलिए गुज़िश्ता चंद दिनों से वो इस मसले पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। उधर गुज़िश्ता चंद दिन पहले शहर हैदराबाद के नवाही इलाके में नजर आने के बाद गायब तेंदुए की आंख मचोली लगातार जारी है, क्योंकि यह जंगली जानवर अब गंदी पेट मंडल के हयात नगर के करीब जीवी के गार्डन्स के स्विमिंग पूल में पानी पीता हुआ दिखाई दिया। हैदराबाद के काटेधन इलाके की सड़क पर बैठा हुआ यह तेंदुआ चंद दिन कबल नजर आया था, ताहम ये कुछ देर बाद एक शख्स पर हमले के बाद वहां से जंगली झाड़ियों में चला गया। तभी से इसको महकमे जंगलात और जू के ओहदेदार तलाश कर रहे हैं। यह तेंदुआ एक मरतबा फिर 2 दिन पहले उस्मान सागर के करीब नजर आया था। अब एक मरतबा फिर इस तेंदुए को स्विमिंग पूल में पानी पीता हुआ देखा गया। वॉचमैन ने इस तेंदुए को सबसे पहले देखा। मकामी अफराद ने इस बात की इत्तला फौरी तौर पर महकमे जंगलात के ओहदेदारों को दी, जिसके बाद ये ओहदेदार चौकस हो गए हैं और इसको पकड़ने के लिए कोशिशों में तेजी पैदा कर दी है।